बाकी सबको बोलना है कि तुम्हारी गरज नहीं है, जाओ घर पे, सिर्फ एक्स चाहिए। तो एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक्स को बुलाया नहीं, एक्स को गुस्सा आ गया। एक्स बोला इन सबको घर पे भेज दो। इसमें वाई है, जेड है, नीचे भी वाई प्लस जेड है और बाजू में सी है, सबको घर पे भेज दो। तो वाई बोला अरे ऐसा कैसा, एक दिन तेरे को नहीं बुलाया तो क्या हुआ। एक्स बोला जा फिर घर पे। वाई बोला उस दिन तो मैं तेरे साथ ही था, तो क्या अपन दोस्त नहीं रहे क्या। एक्स बोला नहीं, दोस्त नहीं रहे अपन। एक्स प्लस वाई इधर ऊपर आया ए के पास में, और इसमें से किसको अकेला करना है, किसको। एक्स को नहीं अकेला करना है, वाई को अकेला करना है, क्योंकि वाई को घर भेज देना है। एक्स चाहता है कि वाई को अकेला कर दिया जाए। तो ये प्लस का ए वाई है ना, उठा के उधर भेजो। उधर जाके माइनस का ए वाई, वाई कॉमन लो उसमें, क्या बचा, एक्स माइनस ए। वाई की वैल्यू कितनी आई, वाई की वैल्यू कितनी आई, ए एक्स अपॉन एक्स माइनस, समझ आ रहा। इंटू जेड की वैल्यू आएंगी ना इसी समझ रहा क्या। प्लस अब जेड की वैल्यू कितनी आएंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसी वाई की है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर खाली वाई और वाई की जगह जेड और जेड रखने हैं। क्या आएंगे उसके लिए, बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। इधर ए था ना, ए की जगह बी आएगा खाली, बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी आई नहीं इतनी। दिस इज ओ होल इक्वल टू सी। अब ये पूरा सॉल्व करो, अभी इक्वेशन तुम एक मिनट देखो। इसमें सी है, इसमें बी है, इसमें ए है, और इसमें एक्स है। तो एक्स है और ए बी सी है, हमको एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, और चारों ऑप्शन पे नजर मारो, चारों ऑप्शन ए बी सी में है। तो हमको इसमें से एक्स को अकेला करने का है। तो कैसे करें, तो शांति से करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे एकदम। पहले ऊपर करने का है मल्टीप्लीकेशन, वो तो डायरेक्ट होता, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, उसका तान नहीं। लेकिन साला नीचे है एडिशन, वो तो क्रॉस क्रॉस स्माइली। तो ए एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस बी से, प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ए से, और कितना तो भी डिनोमिनेटर आया, अपॉन ऊपर, ऊपर ऊपर ए एक्स इंटू बी एक्स होगा, तो ए बी एक्स स्क्वायर होगा वो। बात समझ आ रही है क्या यहाँ तक। अब उसके नीचे दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, और नीचे वाले के भी नीचे दो ब्रैकेट एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों कट कट जाएंगे। समझ रहा क्या, इज इक्वल टू सी, इतना बचेगा। तो क्या जिंदा बचा अभी तक, ए बी एक्स स्क्वायर अपॉन, मल्टीप्लाई करो, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू सी। ऐसा बचा जिंदा। ये नीचे का पूरा डिनोमिनेटर उठाओ और सी के पास में फेंक दो। सी के पास जाके वो क्या होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सी इंटू ए एक्स स्क्वायर, सी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी सी एक्स प्लस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी सी एक्स। एक्स स्क्वायर वाले सब उठा के उधर फेंक दो, नहीं तो उधर वाले को इधर बुला लो, वो एक अकेला है ना उधर। अपने दो फेंकने के बजाय वो एक्स स्क्वायर वाला है, उसको इधर बुलाओ। अपने पास दो दो एक्स वाले हैं ना, माइनस ए बी सी एक्स माइनस ए बी सी एक्स, उसको ब्लैक सर्कल होगा देखो। ये दोनों माइनस ए बी सी एक्स और माइनस ए बी सी एक्स, ये हो गए माइनस टू ए बी सी एक्स, इनको उठा के उधर फेंक दो। उधर जाके प्लस का टू ए बी सी एक्स हो जाएंगे। और अपने पास सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर हो गया। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन छीन लिया, तो अपने पास क्या हो गया, सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी। ये इधर का है ना ए बी एक्स स्क्वायर, तो इधर आएगा तो माइनस का ए बी होगा ना, इधर आएगा तो। समझ रहा क्या। अभी सॉल्व करने का, अब तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला एक एक्स और इधर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर काट दो। समझा क्या, एक एक एक्स दोनों तरफ कट गया। तो एक्स इधर जिंदा बचाइए यहाँ पे नीले सर्कल में, तो एक्स को रहने दो। उस साइड में कौन है, उस साइड में है टू ए बी सी, और एक्स को चिपक के एक भला मोटा ब्रैकेट बैठे वाला है ना, तो ब्रैकेट डिवीजन में फेंक दो ना, ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। कोई है क्या ऐसी वैल्यू, टू ए बी सी अपॉन ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। बी ऑप्शन है, बॉम्बे ऑप्शन। समझ रहा, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो।
कृष्णा जाधव है क्या अभी ऑनलाइन क्लास में? कृष्णा जाधव? नहीं। कृष्णा पवार है क्या है वाला? तेजवर्धन है वाला है क्या? है क्या? कल क्यों एब्सेंट था? युवराज आला है का? विशाल ऑनलाइन है क्या? विशाल पुणेकर? नहीं। कृष्णा अब भी आया? कृष्णा जाधव अब भी आया क्या एलोरा गल्ले बरगांव? अच्छा। विशाल पुणेकर के बाद आराध्या, गीतावन आराध्या लोढ़ा। है ऑनलाइन है। तन्मय शेवारे, हर्षद जाधव। कल नहीं था? क्यों? क्या? क्या? बीमार था? नैतिक राजपूत एब्सेंट है क्या? स्वरा नहीं है। उन्नति है क्या? हाँ भैया। बाल्या? कल एब्सेंट था बाल्या तू भी। गाँव का है? शुभ? हे भैया। प्रद्युम्न है क्या? किधर है? उमेश? ऋतुल? ऋतुल है क्या? ऋतुल? हाँ भैया। ऋतुल भाऊ रोज रहा करो क्लास को। तन्वी? अक्षदा? अमितेश? अंश? ये हो गया लिख के? उड़ा दूं क्या सारा सॉल्यूशन? किसका कौन लिख रहा है क्या? हैंड ट्रेस करो। अरे बाप लिखो। मुक्कर क्वेश्चन एक के। इसका मैं थॉट प्रोसेस वापस समझा दूंगा, लिखो 1 मिनट में। अंश है क्या? है। भूमिका? सृष्टि? रिद्धिमा जाधव? आराध्या वाकड़े? वैष्णवी? ओम बरहते है क्या ऑनलाइन? वीनल? मोक्षिका? भार्गवी? श्वेता? श्वेता ही है क्या? नहीं क्या? रिद्धिमा पोरवाल? हाँ भैया। नमन ठोले? कुलाय का क्या? एलियन तो है। शिवराज साठे? हे भैया। संस्कृति?
श्रेया, हाँ भैया। कृष्णराज निमाने, है भैया। अदिति, है भैया। और धनश्री जोशी। हाँ भैया। कोई है क्या नोबिता जिसका नाम नहीं लिया मैंने? उसको लिख लिए है। युवराज के लिए ना? हो गया क्या, सबका लिख के हो गया? मैं क्वेश्चन के पीछे क्यों ऐसे ही सोचा, जैसे सोचा वो एक बार वापस समझा देता हूँ। उड़ा दूं क्या पूरा सॉल्यूशन अभी? कोई लिख रहा है बच्चा? कोई नहीं, ठीक है। तो देखो, ये अपने को पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले वाले इक्वेशन में भी एक्स था, दूसरे वाले इक्वेशन में भी एक्स था, दो दो इक्वेशन में एक्स था। तो अपने को एक्स ढूंढना है। अगर एक्स ढूंढना है तो बाकियों को भगा देना है, बाकियों को हकल देना है, निकाल देना है। तो पहले वाले में दोनों में एक्स आ रहा था, तो उधर भगाने में हकलने में थोड़ी दिक्कत आती थी। लास्ट वाला ऐसा इक्वेशन था जहां एक्स नहीं था, तो उस इक्वेशन को पकड़ के सबकी वैल्यू बदल देना, सबको एक्स में रख देना, सबकी वैल्यू। अब हमको जो आंसर चाहिए है, ABCD ऑप्शन देखो। तो चारों ऑप्शंस को देख के इतना तो समझ रहा है कि हमको एक्स की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। एक्स अपने बर्थडे पार्टी पे A, B और C को बुलाना चाहता है, चारों ऑप्शन से दिख रहा है। लेकिन चारों भी ऑप्शन में कौन नहीं दिख रहा? वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड से नाखुश है, वो नहीं बुलाना चाह रहा वाई और जेड को। तो क्यों नहीं बुलाना चाह रहा? क्योंकि कभी एक्स और वाई गप्पे मार रहे होंगे, बातों बातों में झगड़े हुए होंगे एक्स और वाई के। एक्स ने बोल दिया होगा वाई को निकल जा। तो निकल जा बोले तो इस पहले इक्वेशन से हमको किसको आइसोलेट करना है? वाई को आइसोलेट करना है, वाई को अलग करना है ना। एक्स जो है ना, एक्स ए को धमकी दे रहा है कि ए भैया देख ले, एक तो तू वाई के साथ रहे, नहीं तो मेरे साथ रहे। तो ये बोल दिया वाई तू जा, क्योंकि मेरे को तो एक्स के बर्थडे पार्टी में जाना है। ABCD ऑप्शन से दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू में ए तो रहेंगे, एक्स के साथ में ए तो रहेंगे। यानी दूसरे वाले में से किसको अकेला करना है? जेड को अकेला कर देना है। डन। ये था थॉट प्रोसेस। तो फिर और बहुत जन को ऐसा हो जाता है एकदम से, अरे वाई को अकेला करना है। पहला इक्वेशन है XY/X+Y=A, तो बच्चे क्या करते हैं, वाई को अकेला करने के चक्कर में ऊपर का वाई अलग रखते हैं, नीचे ऐसा X/X+Y=A रख देते हैं। हैंगी हो जाते बच्चे फिर, और वाई को कैसे अकेला करें, क्योंकि ये ब्रैकेट भी अगर तुमने उधर भेज दिया ए के तरफ, तो उधर भी तो X+Y के ब्रैकेट में वाई है ना। तुमको तो पूरा का पूरा वाई अकेला करना था, तुमने इस वाई को अकेला किया, इधर भी तो वाई है। तो फिर तुमको ब्रैकेट ओपन अप करना पड़ता है, जैसे तुमने लिखा भी होगा ना पूरा स्टेप्स। और फिर पहले इक्वेशन में सॉल्विंग वॉल्विंग करके सब खुला कर देना। और जिसमें वाई 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 है उनको उठा के एक साइड में करना, बाकी सब दूसरे साइड में करना। और जिनमें वाई 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 है उनमें से एक साथ वाई खींच लेना अलग। उन सब में से एक साथ वाई खींच लेना, तो मैं करके बताता हूँ। X+Y नीचे, इसको ए के तरफ फेंक देना। तो ये डिवीजन में था X+Y, तो अभी ए के तरफ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, A × X, AX, और A × Y, AY। इतना समझ आता है? अब वाई वाई किधर किधर है देखो, एक तो इधर दिख रहा है, एक तो इधर दिख रहा है। तो वाई वाई को एक तरफ करो, ये AY को उठाओ और बोलो जा उधर जा। तो AY इधर से उठ के इधर आ गया, -AY हो गया। तो अपने तरफ कौन बचा? सिर्फ AX बचा। अब इन दोनों में से वाई वाई कॉमन ले लो। वाई की वैल्यू कितनी हो गई? AX/X - A। समझ रहा? ऐसे वाई की वैल्यू अलग करी, सेकेंड वाले में से सिमिलरली जेड की वैल्यू अलग करी, और वाई और जेड की जो वैल्यू थी, वाई को निकाल दिया बर्थडे पार्टी में से, वाई के जगह पे AX/X - A रख दिया, दोनों जगह वाई के जगह पे। और फिर ग्रीन कलर में जेड और जेड को रिमूव कर दिया, और जेड की जगह जेड वाली वैल्यू रख दी। समझ रहा? फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया शांत दिमाग से। और शांत दिमाग रखना बहुत जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है कि भाई ऊपर एक्स और वो वाई और जेड मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाई और जेड ऐड होंगे। और खुद ही साले फ्रैक्शन फ्रैक्शन है। वाई में नीचे आ रहा X - A, यहाँ पे X - A, यहाँ पे X - A। जेड में नीचे आ रहा X - B, X - B, X - B। तो ये शांत दिमाग से ये याद रखना जरूरी है कि अरे हाँ,
थोड़ी देर में ठीक है न्यूमरेटर ब्लैक ब्लैक सॉल्व कर दे, डिनोमिनेटर ब्लैक बॉक्स सॉल्व कर दे। लेकिन थोड़ी देर में वो डिनोमिनेटर जब एडिशन हम कर लेंगे, क्रॉस क्रॉस स्माइली लास्ट में स्माइली मल्टीप्लीकेशन, तो नीचे का डिनोमिनेटर रेड कलर का और ऊपर का डिनोमिनेटर रेड कलर का कट कट हो जाएगा। वो थोड़ा 2 स्टेप आगे दिखना चाहिए, जहां लिख रहे हो उसके 2 स्टेप आगे मन में थोड़ा हल्का हल्का दिखना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो फिर डर निकल जाता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा दिख रहा है, हाँ ठीक है सॉल्व कर लेते हो, कटने ही वाला है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ऐसा। ठीक है, ऐसा था पूरा थॉट प्रोसेस। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था ये, है ना। कुछ कुछ बच्चे बहुत हैंग हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल समझ ही नहीं आता उनको क्या करने का है, फिर वैल्यू लेके भी नहीं जमता ऐसा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला। अब ये है, इसको मेरे को जगह से लगी थोड़ी सॉल्व कर रहे थे। पी क्यू आर की वैल्यू वन दी अपने को, पी इंटू क्यू इंटू आर की वैल्यू वन दी अपने को। ओके, और अपने को पहला टर्म क्या दिया, देखो ये पहला वाला, सिर्फ गुलाबी पे ध्यान दो, वो है 1 अपॉन, वो मैं तो इधर है क्या, मैं तेरे को ऑप्शन के लिस्ट में डाल दिया। अरे हर्षद भी, हर्षद को ऑप्शन में डाल दिया, क्या कर रहा है। कृष्णा पवार, विशाल पुणेकर, नैतिक राजपूत, अक्षदा, अमितेश, सार्थक, ओम, अदिति जेजूरकर, भार्गवी, श्वेता, नमन टोळे। ठीक है, इतने एब्सेंट। तो ये 1 + p, और ये क्यू की पावर -1 है ना, क्यू की पावर -1 को कर दिया 1/q। समझा इतना सब बच्चों को। अब इसको तुम क्या करो, घोड़, मेरे को लगता है क्यू को कर ही दो मल्टीप्लाई, करने से क्या। हाँ ठीक है, कर ही दो, तो q + pq + 1, और q ऊपर चले जाएगा, सबके नीचे था तो ऊपर चले जाएगा। बात समझ आ रही है सबको। ऐसे बाकी वाले बताओ जल्दी मेरे को क्या होंगे वो होगा r + q, नहीं सॉरी सॉरी, r + rq + 1, और ऊपर r, और p/p + rp + 1। अभी ये क्या, अभी अपन ऐसा कर सकते हैं, अपने को पी क्यू आर की वैल्यू वन दी है ना, स्टार रेड स्टार, और यहाँ पे पी क्यू चाहिए ना, पी क्यू। तो अगर मैं आर को नीचे फेंक दूं तो पी क्यू की वैल्यू पी इंटू क्यू इंटू आर वन था ना, तो पी क्यू की वैल्यू 1/r है क्या। ऐसे करूँ तो ठीक रहेगा क्या। ना ना ना, अच्छा एक मिनट, थोड़ा अजीब करूँ तो, मेरे को पी क्यू आर की वैल्यू वन दी है, तो मैं वन के जगह पे अगर पी क्यू आर लिख दूं तो q + pq + pqr, ये वन के जगह पे मैं पी क्यू आर लिख दिया, क्योंकि पी क्यू आर वन है ना, तो वन पी क्यू आर है, पी क्यू आर वन है तो वन पी क्यू आर है। समझ रहा ना, पी क्यू आर वन है, तो ये जो वन है वो पी क्यू आर है। अब कुछ कॉमन निकल रहा क्या, पहले वाले में क्यू क्यू क्यू, और ऊपर भी क्यू काट दूं, नीचे बचा 1 + p + pr, फिर बचा आर काट दूं दूसरे में, 1 + q + pq, फिर 1 + 1 अपॉन 1 + r + क्या आएगा। और पी आर की वैल्यू क्या रखो, वापस 1/q रखो, वो तो क्वेश्चन पे आ गया अपन। कैंसल, किसी ने कर लिया होगा नहीं, इतना भी तो हार्ड नहीं होगा क्या। आंसर किसमें दिया है, अच्छा आंसर ऐसा है क्या। ऐसे क्वेश्चन को देखते एक तो मैं स्पष्ट बोल सकता कि बी और डी तो आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि भैया तुम्हारा पूरा जो क्वेश्चन है वो यूनिफॉर्म है एकदम। तुमने पहले इधर पी क्यू को जगह दी, क्यू आर को जगह दी, आरपी को जगह दी, तो जो तुम्हारा बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, उसमें तुम किसको जगह नहीं दे रहे। अरे एक तो अभी साला बी और डी तो सेम है, तुम उसमें किसको जगह नहीं दे रहे, बी और डी में आर को जगह नहीं दे रहे, उसने ऐसा क्या गुना किया जो तुम उसको जगह नहीं दे रहे, पी क्यू को दे रहे, जबकि क्वेश्चन तो पूरा यूनिफॉर्म है, एक जैसा क्वेश्चन है। एक बार क्यू के टकले पे -1 है, आर के टकले पे -1 है, पी के टकले पे -1 है, तीनों जन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तीनों जन है ना वो, है ना, तो ये को क्यों साइड में कर रहा है ऐसा, ऐसा तो नहीं चलेगा। काय केलं
पहला वाला वापस देखते हैं, 1 + p + 1/q +1/1 + q/1/r। डायरेक्ट सिंप्लीफाइड लिखो क्या, चलो ठीक है, 1 + 1/r + 1/p pqr-1 = 0। नहीं ठीक है, q और q मल्टीप्लाई हो रेला, और q बाद में ऊपर भी जा रेला, तो इधर बन रेला q + pq + 1 +r/r + r³ + 1 +p/p + pr + 1। किसी बच्चे को कुछ सूच रेला क्या, pqr और इवन। फिर अपन 1 के जगह रखने को सोच रहे थे ना, कॉमन निकाल के, लेकिन वो तो वापस कुछ घोड़िश हो जा रहा था। क्या वो 1 अपन क्यों है, क्यू की जगह 1/r p रखूंगा ना मैं। अरे एक मिनट, ये देखो, ये क्यू की पावर -1 है, क्यू की पावर -1 म्हणजे 1/q, तो ये क्यू को इधर नीचे बुलाओ, तो ये pr = 1/q है क्या, म्हणजे pr जो है वो क्यू की पावर -1 है, तो 1/1 + p + pr लिखता मैं, प्लस 1/1 + q + pq +1/1 + r + p की पावर -1 मतलब r³ क्या आएगा, pr की वैल्यू 1/q होंगी, अरे वो तो वही होगा ना। किसी को कुछ सूझा था क्या, पी कॉमन लिया तो 1 + r बचा, 1 + r का क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। और अगर इस 1 को मैंने pqr लिख लिया, तो भी p कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में बचेगा qr + 1 + r, फिर r भी कॉमन आएगा। अरे कुछ तो हो रहा है इधर, एक मिनट, 21 मिनट, ये एक ब्रैकेट मेरे को कर रहे थे अभी, ये होगा 1/pqr + p + pr। तो मैं अगर सब में p निकालू, हाँ, तो बचेगा qr + 1 + r, फिर मैं वो दोनों में से r निकालू, r इंटू q + 1 + 1 का, ऐसा क्या हो रहा है। 1 1 1 रहेगा, जरूरी नहीं लाला, एक 3 हो सकता है, एक 1/3 हो सकता है, एक 1 हो सकता है। हाँ वैल्यू मान के होता ना, पर 1 1 1 लिया तो और घोड़े ना। फिर ये देख, 1 1 जा, ये 1 हो रहा ना, ये 1 1 जा 1 हो रहा ना, ये देख 1 1 जा 1 हो रहा ना, 3 ऑप्शन है। अरे तू तेरा ही गेम नहीं समझ पा रहा लाला, अलग वैल्यू लेके देख, इज्जत से सॉल्यूशन नहीं क्या इसका, होगा रे भाई। चल क्वेश्चन तो लिख के रखा तुमने, तुम एक बार सोच के आना, कल करते अपन। क्वेश्चन लिखा ना सबने, 35। हाँ ये करो अगला, 36, 36 तो इजी है, दिख रहा है पीछे, ये देखो 36। आज एकदम एक सेम टू सेम किस्सा हो, जैसे तुमने बचपन में कहानी सुनी होगी वैसा। एक बच्चा था, एक दिन वो स्कूल में अपने बेंच पार्टनर की पेंसिल चुरा के लाया, उसके मम्मी को मालूम था, पर उसकी मम्मी उसको डांटिस नहीं। फिर थोड़े टाइम बच्चा गोल्डन ट्राइमेक्स चुरा के लाया, फिर उसकी मम्मी को मालूम था, उसकी मम्मी उसको डांटिस नहीं।
थोड़े टाइम बाद बच्चा 11वीं 12वीं में जाने के बाद कॉलेज के बच्चे का फोन चुरा लाया, उसकी मम्मी को मालूम था, उसकी मम्मी डांटी से नहीं। नहीं, बाद में बहुत आगे चल के बच्चा एक जन का मर्डर कर दिया, उसको जेल हो गया। उसकी मम्मी आई और रोने लग गई, इसको छोड़ दो छोड़ दो। तो उसकी मम्मी को उस गाली दे रहा था कि तूने मेरे को नहीं सुधारा इसलिए बिगड़ते हुए। आज यूपी में ऐसे एक गैंगस्टर धरा गया, उसकी मम्मी का वीडियो देख रहे सब वायरल है, आज देखो इंस्टा पे आ जाएंगे कल तक फीड में। उसकी मम्मी बाहर रो रही, छोड़ दो, और वो उसकी माँ को भी गाली दे रहा, तूने मेरे को बचपन से नहीं सुधारा, आप क्या रो रही। एकदम उधर आज जो स्टोरी वोरी सब लिख के आए थे, एकदम मौका बहुत भारी वीडियो, जेडे जैसे हंसेंगे तो। तुमको क्या लगता है गलती किसकी थी? लड़के की मम्मी की। पुलिस वाले की गलती थी? बालिया कहीं तू तो वो बच्चा नहीं। ये देखो, ये मल्टीप्लाई करने के 3 जन। अरे इतना तो आता ना भैया, एक ही पावर एम इंटू एक ही पावर एन, एक ही पावर एम प्लस एन। तो एक्स की पावर ये टक लिया, एक्स की पावर दूसरा टक लिया, एक्स की पावर तीसरा टक लिया, तो ये होगा ना एक्स की पावर टक लिया प्लस दूसरा टक लिया प्लस तीसरा टक लिया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटेगा। तुम्हारे पास एक्स की पावर बची ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब तुम्हारे पास एक्स की पावर बची ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और तुमको क्या करने का है, इसका स्क्वायर रूट लेने का है ना। स्क्वायर रूट लेने का है बोले तो तुमको इसके टकला पे क्या लगाने का है, हाफ लगाने का है, हाफ। तो ये 2 और ये मल्टीप्लाई होगा। कौन कौन, ना 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 ना, वो रहेगा एक्स की पावर ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 2। 2 और हाफ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर और हाफ मल्टीप्लाई होगा। समझ रहा क्या? ये आएंगे आंसर। बहुत सारे एड़े बच्चे एक्स की पावर ए प्लस बी ऐसे कुछ तो टिक करके आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्या मस्त क्वेश्चन है ये। अच्छे अच्छे बच्चों को एड़ा बनाने के लिए बच्चे डी ऑप्शन टिक करके आएंगे, डी, जबकि इसका आंसर सी रहेगा, सी। समझ रहा क्या? टेंशन मतलब पीछे क्लिक वाला ला सकता मैं वापस, शक्ति आपके पास हो। किधर था ये? नहीं समझा तुमको, वापस बताओ। कितने जनों को वापस बताने का है, या कच जने क्या? देखो भैया, अपने पास में तुमको इतना समझाने को ना कि ये जो अपने पास में है, इसका सबसे पहले एक्स के टकले पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ये समझ आ गया था क्या? नहीं आया था क्या? इतना आया था ना। और अब अपने को इसका लेने का स्क्वायर रूट, ये बांग या पोंगे के लेने का स्क्वायर रूट। अब मतलब कि इसके टकले पे ए प्लस बी का स्क्वायर बैठा है, यानी उसका लेने का है अपने को हाफ। तो भैया एक बात तुम ये समझो कि ये टू जो है ना, टू नीला नीला टू, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। ये तो बेताल है, विक्रम के साथ जाता है, जिधर विक्रम जाता है ए प्लस बी जाता है, वो टू उसके साथ जाता है। तो वो पूरी नीला डब्बा एक पावर है, और ये पूरी पावर हाफ से मल्टीप्लाई होगी। टू हाफ से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हाफ से मल्टीप्लाई होगा। समझ रहा तुमको? ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर हाफ से मल्टीप्लाई होगा। तो ए प्लस बी का स्क्वायर अगर हाफ से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर का हाफ। ये आंसर आएगा। समझ आ रहा है क्या? ये आंसर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। ये एकदम पेपर में डालने की जरूरत क्वेश्चन था ये, मौका वेस्ट हो गया क्वेश्चन तुमको बता दिया। कितना भारी क्वेश्चन, एकदम फैन हो गया ये क्वेश्चन का। कितने वास्ट नंबर ऑफ बच्चे गलती कर देते थे ये क्वेश्चन में, एकदम ऐसे प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम वाला क्वेश्चन है। तो पूरा इंडिया इसको गलत करे भैया, 95% इंडिया गलत करे इसको। मजा आ जाएगा एकदम, फिल्टर होके मालूम पड़ जाता है बच्चे को सच में आता कि एक्सपोनेंट पावर इतना सिंपल सा टॉपिक आता क्या। हो गया कि उड़ा दूं क्या? अरे भाऊ, दीदी झालं सगळ्यांचं, कोण लिहू राहिलं का हँड्रेस करा. हाँ जी ये करो, अरे बाप का ये दिसता है ना.
37, 38, 39 सब बच्चे करो। तुमको नोट लिखनी क्या 36 में? इसका आंसर डी ऑप्शन नहीं होगा, एक्स की पावर ए प्लस बी नहीं होगा, वो लिख लो भाई। डी ऑप्शन लिख लो भैया। इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, एक्स की पावर ए प्लस बी। वो तो नोट बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 into ½ नहीं हो रहा है, 2 कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये एक्स की पावर है, और ये जो एक्स की पावर ए प्लस बी का स्क्वायर ये हाफ से मल्टीप्लाई होगी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर का हाफ होगी, तो सी ऑप्शन होगी, डी नहीं होगी। उसके बाद 37, 38, 39 सॉल्व करो। 39 भी शानदार क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन, मुक्कर क्वेश्चन, एकदम भारी। हो गया। आ गया क्या सबको? 37 क्या है, 3 जन के एडिशन 0 हो रही। नंबर मान लो ना, 1, 2 और -3, कल ही लिया था ना अपन ने। नहीं तो और अच्छा तरीका है शायद, कि तुम लोग, और एक दूसरा तरीका क्या देखा था अपन ने कल, कि एक तो 1, 2 और -3 मान लो, नहीं तो ए की वैल्यू -b+c मान लो। या तो देखो ए प्लस बी चाहिए ना अपने को, ए प्लस बी की वैल्यू क्या मान लो, -c। तो -c का स्क्वायर भी c² ही होगा, c² अपॉन ab, सब जन ध्यान दे रहे। प्लस बी, वो क्या होगा भाई, b+c क्या होगा, -a। -a का स्क्वायर क्या होगा, a² ही होगा, प्लस का a² ही होगा अपॉन bc। और प्लस c+a क्या होगा, -b का स्क्वायर, b² अपॉन c है। क्या इसके बाद सब बच्चों को 2 स्टेप आगे दिख रही है क्या? ये जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, ए बी को सी चिपका रहा हूँ, ऊपर सी का क्यूब कर रहा हूँ। ए बी सी को ए चिपका रहा हूँ, ऊपर ए का क्यूब कर रहा हूँ। सी ए को बी चिपका रहा हूँ, ऊपर बी का क्यूब कर रहा हूँ। नीचे पूरा ए बी सी लिख रहा हूँ, और ऊपर a³ + b³ + c³ कर रहा हूँ।
जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 a b c के इक्वल, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 0 है। समझ आया क्या? 9th एनसीईआरटी। ठीक है। ऊपर बन रहा है a³ + b³ + c³ जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 a b c क्यूब। a³ + b³ + c³ 3 a b c थोड़ी ना होता है। a³ + b³ + c³ -3 a b c, ये इक्वल होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - c। इतनी बड़ी आइडेंटिटी वो। लेकिन भाई जब a + b + c की वैल्यू 0 दे करके रखी है क्वेश्चन में, 0, तो ये ब्रैकेट 0 तो उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला ये भी ब्रैकेट, ये डायरेक्ट गए ना, अंडा हो गया ना 0। तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होगी? -3 a b c, इधर आ जाएगा 3 a b c हो जाएगी ना। तो 3 a b c/a b c कितनी हो गई वैल्यू लास्ट में? a b c कट गया, आंसर कितना आ गया? 3। समझ आया क्या सबको? 9th वालों, समझ आया क्या अच्छे से? ठीक। स्वरता ही आपको समझ रहा है क्या? नहीं समझ आए पूछा करो आप, एकदम बिंदास। आपको समझ पूरा पूरा टोटल मुक्कर होगा तू। फ्रीडम ऑफ स्पीच। देख भैया, किधर से बताओ कि डायरेक्ट कुछ नहीं समझ रहा? ये तो भारी बोल रहा तू, वो मतलब स्टार्टिंग से। वेल देख, ये a + b था, तो उत्ते को अंडरलाइन क्यों किया मैं? क्योंकि मेरे को लग रहा है, इधर देख a + b लग रहा है मेरे को। क्या रखूं मैं a + b की जगह पे? नहीं ना, ये प्लस का सी जो है ये इधर जाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा, 0 माइनस सी हो जाएगा। अब इधर a + b का स्क्वायर हो रहा है, तो इधर बोले तो -c का स्क्वायर होगा, -c × -c, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर ही तो होगा। और नीचे कौन है? ए भी है, बरोबर। ऐसे b + c की वैल्यू क्या होगी बार? b + c की माइनस है, उसका स्क्वायर हो रहा तो a² ही होगा वो, प्लस का j²। बीच में प्लस है ना, यहाँ पे समझ रहा है, प्लस है अपॉन bc। और लास्ट में बनेगा b² अपॉन ac इज इक्वल टू, पूछा है ना हमको ये कितना है। अब एलियन बहु, इधर मैंने a b c कर दिया तो ऊपर भी c देना पड़ा। एलियन बहु मैंने इधर a b c कर दिया तो ऊपर भी a देना पड़ा। एलियन बहु मैंने a b c कर दिया, ऊपर भी b देना पड़ा। c² × c, c³ a² × a, a³ b² × b³ और सब के नीचे क्या है? a b c। अब एलियन बहु मेरे को ये सॉल्व करने का है, कुछ आता पता लग नहीं रहा, फिर मेरे को एकदम से याद आई एक आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी बोलती थी, मुन्ना भाई MBBS, a³ + b³ + c³ -3 a b c इज इक्वल टू a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - c। ये किधर है? ये 9वीं एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में दी वाली है ये आइडेंटिटी। एलियन बहु, इतनी बड़ी आइडेंटिटी से डरो मत, ठीक है? तुम्हारे भी सोए तो तुमसे लंबी हो। पर एलियन बहु, अपने को a + b + c की वैल्यू कितनी दी वाली क्वेश्चन में? 0। तो ये देख एलियन बहु, a + b + c कितना हो गया? 0। और वो हिरवा हिरवा अंडा मल्टीप्लाई हो रहा था बाजू के बड़े सारे ब्रैकेट से, गए वो भी 0, खत्म। तो अपने पास क्या बचा एलियन बहु? a³ + b³ + c³ -3 a b c इज इक्वल टू 0 बचा क्या? तो -3 a b c उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3 a b c हो जाएगा। a³ + b³ + c³ की वैल्यू 3 a b c हो जाएंगी। मैं इधर अटका था नहीं, ये स्टेप पे, ये स्टेप को नीचे लाया है। किधर अटका था मैं? a³ + b³ + c³ मालूम था मेरे को, अब मालूम हो गया 3 a b c है। नीचे कौन बैठा है उधर? a b c कट लो, आंसर आला 3।
सबका हो गया। उड़ा दो एलियन। हाँ वो अगला क्वेश्चन देखो सब जन। अरे ये रेड बॉक्स कुछ देखा देखा लग रहा है क्या कि क्या करना रहता है इसमें। जिनको एकदम दिखा वेरी गुड। करा क्या तुमने। ऐसे क्वेश्चन हमारे टाइम आते थे भैया। शायद मेरे को जो क्वेश्चन था एनटीएससी में सेम ऐसे टाइप का महाराष्ट्र में वो भी होगा इसमें आगे फिर। देखते हैं अपन। एक मिनट सॉरी। करो 38 नंबर करो सबजन 38 नंबर करो सबजन। लिखो भैया क्या भारी भारी क्वेश्चन आ रहे मुक्कर 39 आया किसको। 39 आया तो बताओ भैया किसको। मुक्कर क्वेश्चन एकदम क्रेजी। एकदम सिंपल बट येट वेरी हार्ड समझने के लिए। बच्चों को तो भाषा समझते नहीं 39 पूछ कर रहा हूँ। क्रेजी एकदम जबरदस्त। क्या बहन बहन क्वेश्चन यार मजा लगेगा। 40 नंबर का कैसा है। 40 भी ठीक है मतलब ये जैसे प्रिलिप को वाली जो बुक है वैसे ही क्वेश्चन है वो। करो 38 39 40। मस्त क्वेश्चन है यार एकदम अभी बारी बारी। सब जैसे सोचो अच्छे से सोचो। अरे यार कॉफी दी थी मेरे को 3 घंटे पहले। कोएगुलेशन हो गया इसमें तो एकदम गांठे गांठे बन गए। कोल्ड कॉफी बन गई। सार्थक भाऊ तुमचं बी नाव मी मायना अबसेंटचे आहे ते टाकलंय. टाकल्यावरती तुम्ही आले वाटतं आहे ना. मोगॅन भाऊ. कट कर दूं तेरा नाम उसमें से फिर तू लीव कर देंगे लगेच. अब वो एडिट नहीं होता इतनी देर बाद. गया भी तू. जान दे भाई. नाही एडिट होत नव्हतं ते. काय डिलीट. सांगून दिलं नव्हता. कृष्णा पवार दिवसभर होता पण आज गायब झाला क्लासला. इतका फॉर्म फॉर्म मध्ये शाळेला सुट्टी मारली त्यांनी 12 वाजता इथं टिपला. हा. काय करू अलगच आहे ते. अमावस्याच्या दिवशी पैदा झाला.
मग आलं ते, मग त्याला कोणीच दुसरे पोरं दिसेना 9वीचे. त्याला म्हटलं कस काय दिसल, का बरं दिसल, ते म्हटलं व्हीव्हीएम आहे ना. म्हटलं तू सांगितलं होतं पोरांना सुट्टी द्यायची काय? काही नाही म्हटलं, मला वाटलं असतील पोरं. आला डायरेक्ट. मग लगेच चायला लागला. मग त्याला रागवले आणखी, थोडा तर अभ्यास कर. मग 2 तास इथं फुगून बसवला होता. डोकं असं काहीतरी मला वाटतं झोपून गेलो होतो. मग कधी गायब झाला त्यालाच माहित. मग आलाच नाही, ते दिसलाच नाही. विलीट पोरगा एकदम सावरव वावरव. आमच्या गल्लीत 2 कुत्रे पिल्लू आहे, ते ज्यादा हुशार असतील. आणि त्या गाड्या दम्मानी पळवत जा बरं का. आणि ते गाड्या काढताना पण कुत्र्याच पिल्लूच नाही खाली झोपेल, 5 जण कचकन मान जाईल त्याची गाडी टायर खाली. एकदम सावकाश गाड्या काढत जा सगळे. आता जाताना, कारण ते गरम गरम इंजिनच्या खाली मस्त झोपेल राहते, शेकोटी शेकोटी. पार्ट्या कर भैया पार्ट्या. झाले सगळ्याकडून मस्त क्वेश्चन, म्हणून मी रुक रहा, टाइम दे रहा. 39 किसको है, हैंड रेस करो. 39 अलग, 39 नहीं, 39 ओरली हो जाता. सारे क्वेश्चन ओरली होते, घूरे थे बैठे तुम उसको तो. अरे ओरली बोला, बड़बड़ चालू कर दी सालो. पेज पेज कर दो, बुक में करो. ले बुंगर बुट्टे तुम, बुक में करो, बड़बड़ मत करो. अरे सब क्वेश्चन बुक में होते हैं भैया, ओरल कुछ नहीं होता, करो. अबे ये तो रिपीट हुआ क्या? AY - BX कुछ तो भी. नहीं नहीं, अलग ही अलग ही. मुक्कर मुक्कर क्वेश्चन. अरे भाई क्या बंगाल, ममता बनर्जी. क्या चल रहे 2016 में बंगाल में क्या हो रहा था ऐसा मुक्कर मुक्कर? हरियाणा, हरियाणा तो मैं समझ सकता हूँ, समझो. दंगल दंगल. बंगाल में इतना वो, बंगाल में वो क्या है, अगला एकदम सत्येंद्र नाथ बोस ढूंढ रहे थे क्या? एक नव्हता होत. ते तर नंतर समजायला आता काय करते ते रिझल्टच्या दिवशी. नाही झालं रिझल्ट पब्लिक, आणि त्या पोराची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पण टाकून दिली त्यांनी, पाहून घ्या. वाटलं तर कंप्लेन करा. का मजा होऊन जाईल बाया. हा. हो भाई. ये झालं का? देखो भैया, पहला देखते हैं अपन 38 नंबर का. 39 आया क्या अभी तक किसको? संज्ञा आया क्या, कितना है? वेरी गुड. क्या सोचा? जो ब्रैकेट दिया है 2x + 1/x होल स्क्वायर, पर उधर तो एक्स स्क्वायर ही है ना. मल्टीप्लाई क्या? ना ना ना, नहीं आया, फिर नहीं जाना. नहीं आंसर नहीं, अपन तुम बता नहीं पा रहे अच्छे से. कुछ तो बुंगर बिंगर करके तुम्हारे, कुछ तो बिंगर बुंगर आंसर. बहुत बड़ा सोच लिया पांडे जी तुमने, देखो. ये एक्स प्लस, नहीं नहीं, ये नहीं बुंगर चाहे करते बैठे तुम. ये देखो 2x का स्क्वायर करो, 4x स्क्वायर. कौन गायब है इसमें से? 4 गायब, 4. 1/x का स्क्वायर करो, 4 है इसमें. आणि 2ab करो, 2 × 2x × 1/x. 2 2 जा 4 रहना चाहिए था, लेकिन म्हणजे हो क्या रहा, 1/4 से मल्टीप्लाई हो जा रहा ना वो. समझ रहा क्या? ये जो लालिया है, ये लालिया, ये 2x + 1/x का होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय 1/4.
तो हमारा पॉलिनोमियल है क्या, वो है एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/4। सापडला नाही एफ ऑफ एक्स। समझा क्या? ऑब्जर्वेशन से देखो ना, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, उसका 1/4 हो गया ना एक्स स्क्वायर। 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, उसका भी 1/4 ही हुआ ना, 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ ना। और 2ab जो था, 2 करते टाइम 2 2 4 होने वाला था, वो 1 बन गया ना, क्योंकि उसका 1/4 हुआ। समझ रहा क्या? पर पांडे जी, तुम्हें बुद्धि है पांडे जी, वेरी गुड। इनवर्स फंक्शन अभी पढ़ाया नहीं गया है कभी भी 10वीं में, तो तुम सोच पाए। मोकर, तुम अभ्यास करना 2 साल, लेकिन गेड़े पन्ने में लग गए फिर 2 साल मुक्कर पढ़ाई करना फिर, बस 2 साल। देखो, नहीं ये पहला आंसर था। पांडे जी को अपन संभाजी नगर रखेंगे इसमें, नो डिस्ट्रैक्शन। कोटा भी नहीं, नो डिस्ट्रैक्शन। नहीं, यारवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे। डॉक्टर उमर उमर खालिद के साथ बैठे पांडे जी। x-2 है और x-11 है। x² - 13 है प्लस 22a²। और ये लाल है, दोनों जन लाल लाल। x-5a और x-8 है, तो x² - 13a प्लस 40a²। और ये बाजू में 81 a⁴ है भैया। अब हुड़ हुड़ दबंग दबंग, x² - 13a को तुम लोग m पकड़ लो, तो तुम्हारे पास है m+22a² इंटू m+40a²। और तुम्हारे बाजू में है 81 a⁴ करो m का m² m×40a², 22a² इंटू m, तो वो हो गया पूरा ऐड, फिर सब हो गया 62 ma² और 22a⁴ इंटू 40a⁴, 880a⁴। और प्लस 81a⁴ है, 880 प्लस 81 961। समझ रहा है लगा? 62 ma² प्लस 961a⁴। क्या तुम बच्चों को दिख रहा है? m+31a² का होल स्क्वायर है ये, दिख रहा है तुमको? ये जो काला डब्बा है ना, ये है होल स्क्वायर। अर्थ स्क्वायर तो आने कौन है ना, 961 किसका स्क्वायर रहता है? 31 का। a⁴ किसका स्क्वायर रहता है? a² का स्क्वायर रहता है। और बीच में देखो 2ab बन रहा है, 62 में 2 इंटू a था m, इंटू b था 31a², 2 इंटू 31 62 ma² दिख रहा है ना, 62 ma² दिख रहा है 2ab वाला टर्म। तो ये m+31a² का स्क्वायर है। बोले तो ये m+31a² इंटू m+31a² है। m किसको धरा धरा अपन ने? x² - 13a को, उसकी वैल्यू रख दो ना। x² और माइनस है को, x² - 13a प्लस 31a², ये इसका फैक्टर है। किधर है बे आंसर? ए का एक उधर एक्स आ रहा ना, तो कुछ घोल कर रख क्या अपन ने? अरे हाँ, इधर एक्स आएंगे ना भैया। कौन सा ऑप्शन फिर? हाँ ए चल। समझा क्या सबको? 38 अच्छा क्वेश्चन था। 39 बता दिया ना मैंने। हाँ हाँ, हो गया डिस्कस। 40 कर लेते एक क्वेश्चन। नहीं नहीं, अभी तो 9:45 हुए। अरे वो लिखना है क्या किसको? अरे नमन टोले एकदम दिल पे ले लिया उसको, उस दिन डांट दिया था मैं, तो उसको बोल रहा हाँ भैया ठीक है। हेलो क्या है नमन टोले? भैया को व्हाट्सएप मैसेज कर बोलना कॉल डिस्कस नहीं उठाते वैसे भी। अरे अरे भैया स्टेप हाईलाइट करके तेरा लिखो रिप्रीत, लिखो मोती साबन लिखो। अरे हमारे घर लिख दो कुत्तों का नाम, सोच गए मैं तो, मोती साबन।
क्या यूनिक नाम है, सावन। यू सावन। एकदम हट्टे कट्टे भैया वो। जीरो टाइप में एकदम 3:1 वाले वो। कैपिटल टी वाले कुत्ते हो वाले हमारे गली में, दोनों दोनों एकदम हट्टे कट्टे देखे तुमने, दो पिल्ले। बहुत वर्षों पहले 1:2:1 वाले हुए थे। फिनोटाइप जीनोटाइप, तब तुमको कुछ समझता नहीं होगा फिनोटाइप जीनोटाइप। तो मेरे पास फोटो रहा तो स्क्रीन पे लगा था। अनफॉर्चुनेटली उसमें का स्मॉल टी सर्वाइव ही नहीं कर सका, और हाइब्रिड वाले चोरी हो गए। हो गया, सबने लिख लिया ये। अरे डिलीट हो गया शायद। जान दो। ये 40 वाला है सबको। ये करो 40, 41, 42। सब जन करो जल्दी। 1 नंबर के क्वेश्चन में वही ढूंढना है, ay - bx कितना है। करो जल्दी करो। सब बच्चे पीछे तक। गौरव फोटो मिल गया इसमें मेरे को। ओ भैया। हो गया, क्या हो गया। बड़बड़ नको। गुड्डू कर रहा है लग तू।
हा सापडलं भाई यार. कधीचा फोटो आहे हा? 17 मार्च 2023. त्या दिवशी 2 फोटो घेतले होते. एक ऋष्याचं. म्हणजे ग्रुप फोटो होता सेंट जॉर्जच्या बॅचचा. ईशान बी त्याच्यात. ईशानला चष्मा नाही तर हे बघ कोण कोण आहे. हे सांग्या, आद्या, ऋष्या, ईशान, PSI शंकर, हे बघ ती त्रिशा, ते नाम्या, अन्या, गुड्डू, प्रेम्या, अथर्व, बिरजू, रोहित आहे. आणि दुसरा फोटो हे होता. स्मॉल टी. अरे सॉरी कॅपिटल टी. ये स्मॉल टी कॅपिटल टी. आणि यो स्मॉल टी. मी स्टेटस टाकलं होतं त्या दिवशी. फेनोटाईप 3:1, जीनोटाईप 1:2:1. स्क्रीन वर दाखव. दुसरा लागताय यो. ये एकदम तगड होतं TT. ये हायब्रिड होते 2, कॅपिटल टी स्मॉल टी. आणि हे एकदम मेंग होते. हे लगेच मरून गेलं तर चालेल 4-5 दिवसात. पळताच येत नाही होतं. हे पहा स्मॉल टी. सांगायचं हो. काय भाई. हा. हे झालं क्लियर करा पटकन. अरे करो रे भैया करो. एलियन. प्रधानमंत्री प्रोटीन डब्बा खातो. ये ले तक तू कॉम्प्लान बॉर्नविटा कुछ एखादा कुछ सप्लीमेंट लिया करना दूध में फिर थोड़ा. मैं तेरे को एक सच में एक डब्बा आता मंगा के देता. मैं गवर्नमेंट का रहता हूँ प्रॉपर. दूध में 1 स्पून डाल के लेने का सुबह रोज. जैसे कॉम्प्लान हॉर्लिक्स से सब लेते क्या, जैसे 1 चम्मच मक्का राइट बढ़ती है उससे एकदम. वेजिटेरियन है वो. प्रोटीन. देखिए जन औषधि वितरण से इतना सस्ता था. ये कमर्शियल नहीं है, गवर्नमेंट का रहता. तात्या को बोला था मैंने ये मंगाने को. 2 डब्बे मंगा दिए तो तेरे और उसके कॉस्ट नोटिस है. ये देखिए प्रोटीन पाउडर आता है. 1 स्कूप बस 1 चम्मच दूध में रोज ग्लास में डाल के लेने का. जैसे मैं कॉफी पीता ना, कॉफी पाउडर डालता ना नेस्कैफे का तोड़ के दूध में, उतना लेने का बस. इससे भया नाइट बढ़ती एकदम. 1500 में. 3000 का 1500 में सर. अच्छा ये गवर्नमेंट का है ऑफिशियली. यूट्यूब वगैरह में देख के. ये देखिए मोदी जी ने धरे वाले प्रोटीन. अच्छा हिट बढ़ती है इससे. और वेजिटेरियन है उसमें कुछ ऐसा एनिमल की चमड़ी चुमड़ी कुछ नहीं है. सब पूरा प्योर शुद्ध वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड. आया क्या बच्चों तुमको? एक नहीं आया? आपने को R:H की वैल्यू निकालनी है ना. तो तुम लोगों ने इसका होल स्क्वायर करा क्या? पहले H को उधर फेंक के 2R - H का स्क्वायर इज इक्वल टू H² प्लस R². 2R - H का स्क्वायर 4R² -4RH प्लस H² इज इक्वल टू H² प्लस R². ये कट गया. फिर ये वाले प्लस के R² को अपने साइड में बुलाओ. इधर आके -R² हो जाएगा वो. और -4RH को उधर फेंक दो. उधर 4RH हो जाएगा वो. ये हो गया 3R² इज इक्वल टू 4RH. 3R² मतलब 3RR
इज इक्वल टू 4RH। एक आर कट गया। अपने को R/S चाहिए तो R को इधर ही रखो और H को नीचे बुला लो और 4 को उधर ही रखो और 3 को उधर नीचे भेज दो। R/H के लिए 4/3 आ गई। सबको आया होगा नहीं ये इजी क्वेश्चन था। तुम कुछ रफ वर्क करोगे नहीं ये सोच के बुक गंदी हो जाएंगी वगैरह तो तुम महंगे। मैथ से लिखना ही पड़ता, करना ही पड़ता। ओरली सोच के कुछ नहीं होता। एलियन भगवान ना करे, पर जब जब इंसान सुधर रहा होता है ना, तब तब इंद्रदेव उसकी जिंदगी में अप्सरा भेज देता। तेरी जिंदगी में कोई दूसरी स्मॉल्टी स्मॉल्टी आ गई ना, उसको इग्नोर मार दें तो तेरे को बारी में बड़ी बड़ी एग्जाम निकालने के बाद डायरेक्ट स्वाइप लेफ्ट मार देना उसको। बोलने का 3 साल बाद मिलेंगे पंबल पे, COEP फर्स्ट ईयर में, IIT बॉम्बे CS। बस पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए नाम दिया। यार भैया कुछ दुकान डाल के देंगे, तू पढ़ लिख के कुछ बन जा। तो उसका अभ्यास में लग कर नहीं, तू होशियार बन। ये होगा एक सबका। वही तुम्हारे उधर वो पर बनी वाली कौन थी तो भी 96% वाली थी, 98 वाली पैटर्न वाली। किधर हो अभी? आलन में हो? PW में है? क्या कर रहे हैं अभी वो? नीट ना? कितना थे उसके 720 में से? कभी बात करनी ना दी थी उसके बुक्स लिया था ना, तो मंगाया था ना उससे? कभी बात करनी ना फोन पे कि फाउंडेशन वगैरह और क्या करूँ? बात करने में झिझक नहीं माननी। 11वीं में? 11वीं 12वीं की 11वीं? अच्छा, संभाजी नगर केस कर। देखो वो सब्जेक्ट टेस्ट करने का भी, और AY-BX ढूंढने का है अपने को। ये आया क्या तुमको? AX+BY 99 है, A² + B² 81 है। आया था कहीं? AY-BX ढूंढने का है। क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना क्या? हम्म। कुछ सोचा क्या तुम लोगों को? नहीं। A² + B² - 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो नहीं, X² + Y² इक्वल 121 इज इक्वल टू 81 है, ये दो जन। अच्छा, AX+BY की वैल्यू 99 है, AY-BX की पूछी है। समझो पहले वाले में से एक को अकेला करो। 121 - Y² का स्क्वायर रूट A × X। 81 - B² इंटू रूट 121 - Y² प्लस BY इज इक्वल टू 99। 9 × 11 99 का स्क्वायर, 81 इंटू ये -9Y का होल स्क्वायर, फिर -11B का होल स्क्वायर और प्लस BY का स्क्वायर प्लस BY इज इक्वल टू 99। अरे हाँ, हो रहा ना सॉल्व। हाँ, प्लस का BY उधर फेंक देंगे अपन, वो उधर जाके होगा 99 - BY। और ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट को उधर फेंक देंगे, उधर जाके हो जाएगा होल स्क्वायर। और अपने पास इधर है ना 99 का स्क्वायर -9Y का स्क्वायर
माइनस 11b का स्क्वायर प्लस by का होल स्क्वायर, और अब इधर 99 माइनस by का स्क्वायर होगा, तो वो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a b। अब ये 99 स्क्वायर कट गया, by स्क्वायर कट गया, तो अपने पास जिंदा बचा, और सब जगह माइनस माइनस ही जिंदा है अपने पास, ये वाला माइनस ही चाहिए, ये वाला माइनस ही चाहिए, ये वाला माइनस ही चाहिए, सब जगह का माइनस उड़ा दो, तो अपने पास बचा 9y का स्क्वायर प्लस 11b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 99 × अब अपने को उसमें से ay माइनस बी एक्स ढूंढने का है। ये इतना रिलेशन कुछ आ रहा अपने पास। अच्छा एक मिनट, ये इसको उठा के इधर लाओ, -2 × 99 × लाओ इधर। हाँ कुछ तो हो रहा है ना। रुको, ये 99 को स्प्लिट करो, ये हाँ 99 को 9 और 11 कर दो, और 9 किसको चिपका दो, 9 किसको चिपका दो, y को, तो ये 9y स्क्वायर है अपने पास। उधर से वो आया ना, -2 × 99 × इसको ऐसे लिख रहा है, 2 × 9y × 11b प्लस 11b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये 9y माइनस 11b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। किसी का स्क्वायर 0 हो रहा बोले तो वो 0 रहेगा, बोले तो 9y इज इक्वल टू 11b। समझ रहा ना, ये एक रिलेशन मिल गया अपने को, 9y इज इक्वल टू 11b। और अपन a और x की वैल्यू b और y में निकाल के रखा है पहले ही हमने। अब हमको क्या ढूंढने का है, ए वाई माइनस बी एक्स। अरे क्या इजी क्वेश्चन था ये, बस करना था, इतना था। तो ए वाई माइनस बी एक्स चाहिए मेरे को, तो मैं ये कर दे रहा, देखो इजी है। ए वाई माइनस बी एक्स, ए के जगह क्या लिख दूँ, रूट में 81 माइनस बी स्क्वायर, और वाई के जगह क्या लिखूँ, नहीं ना भैया, कुछ भी ऐड कर कर, वाई के जगह क्या लिखूँ, 11b/9 और माइनस बी इंटू एक्स, बी के जगह क्या लिखूँ, अब वाई मेरा लुक क्या, थोड़ा ही गड़बड़ कर रहे हैं अपन इधर, इतने लास्ट पे आके किधर तो भी 9y/11 पर लिखना होना क्या, इंटू एक्स करने का है, वो हो रहा 121 माइनस वाई स्क्वायर। ये करने को होना क्या अपन, देखो एक बार सोचो शांति से, ये मल्टीप्लाई हो रहा माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा, और बी और वाई में अपने पास कुछ रिलेशन है ना। तो एक काम करो ना, देखो अपने पास में अपने को ये पूरा इतना बड़ा येलो सर्कल निकालने का है। अपने पास इधर बी और बी है, इधर अपने पास वाई और वाई है, और अपने को इतना भला मोटा रिलेशन मालूम है ना वाई और बी में, नीचे का ब्लैक स्टार 9y = 11। तो दो दो वेरिएबल में रखने का का है को उसको, एक ही वेरिएबल बनाओ उसको। तो ऊपर जो ये बी है ना, ये रेड कलर में बी और बी का स्क्वायर और बी, तो बी रखो ना, उसके जगह भी लिख दो 9y/11, सब जगह 9y/11 सब चेंज कर दो, डायरेक्ट बी जिंदा न करो, फिर सब y/11 में बचेगा। और क्या वो सेम बच रहा क्या फिर, शायद वो सेम ही चीज बच रही, फिर वो सेम चीज माइनस सेम चीज हो रहा, तो 0 हो जाएगा वो, इधर है, सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोटबुक में लिखने के जैसे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। दो देखो ऐसे बड़े बड़े सब्सटीट्यूशन हुए इधर, रूट और रूट में, +by = 99। जो ध्यान दे रहे थे उनको तो अच्छा समझ आया होगा, सेम हो जाएगा ये बी है ना, यहाँ से सब्सटीट्यूट करो, बी के जगह पे 9y/ ये 11 नीचे फेंक दो, 9y/11, जिधर जिधर भी है ना, दो जगह पे एक बी स्क्वायर और एक बी है, तो पे 9y/11 9y/11 रखो। देख, हाँ वाई में बचेगा ना, तो बाजू में भी तो माइनस में है ना, ये सारा वाई में टर्म माइनस है ना, बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, सेम टर्म्स माइनस सेम टर्म हो जाएगा, सेम माइनस सेम 0। लिख के करके देखो होता है कि नहीं, बच्चों ने बोला इसलिए मैंने हाँ में हाँ बोल दिया, करके नहीं होता, अंदर भी रख के देखो ना, बी स्क्वायर के जगह पे रूट है ना, वो रूट में 81 माइनस बी स्क्वायर, और वो 11b/9 बाहर है। 11b/9 तो सिर्फ वाई बचेगा ना, 81 हाँ ना, तो एक ही जगह रखा अपन 81 माइनस बी स्क्वायर रूट में, एक कोई तो भी सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा ना सब सॉल्व करके, तब तो कुछ होगा।
करो तो सही, बैठे रहोगे हाथ पे हाथ लेके क्या होने वाला। मेरा तो पूरा बोर्ड भर गया, अब जगह है कि लिखने पे मेरे से। तुम करो ना, थोड़ा एक स्टेप तो करो। ऑनलाइन बच्चों, कोई कुछ बोलो, कुछ कर रहा है क्या कोई? जो सबसे ऊपर की स्टेप है उस पे कुछ कर कोई कर रहा है क्या? लिखो तो सही जब तक, बाकी का सोल्यूशन लिखो। हो रहा क्या कि नहीं हो रहा? एक क्वेश्चन आज पहली बार छोड़ा ना अपन ने, ऊपर कौन था तो भी एक छोड़ा ना अपन ने क्वेश्चन, PQR वाला। सब जन ट्राई करके लाना, वो अच्छे से सोचना उस पे। गूगल मत करना बस। चोमू चाले मत कर देना, 2 बार करा 3 बार करा लेंस मार दिया फिर नहीं। तो चोमू बच्चे रहते और दिमाग ही डेवलप नहीं हो पाता फिर कभी। अभी टाइम है 10वीं में, 2 टाइम, एक क्वेश्चन पे एक दिन भी लगा तो दो। और खुद से सोचते रहो। और जितना उधर दिया इतने क्वेश्चन, अगर 40 क्वेश्चन हमसे जल्दी हो रहे, एक क्वेश्चन पे हम अटक रहे, तो कुछ तो हम उधर ही गलती कर रहे हैं उतने क्वेश्चन में। उधर बहुत इजी क्वेश्चन होगा। ये करा क्या किसी ने ऊपर का सॉल्व? हो रहा क्या, जीरो हो रहा क्या? ठीक है। तो मैं इधर बोल देता कि 40 तक समझो आज क्वेश्चन हो गए अपने। फिर 0.03 वगैरह आगे के 5-8 क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसके नीचे रिमाइंडर थ्योरम जिसका, उसके नीचे तो डबल आ गया ना, a+b+c=0, वो रिपीट आ गया ना। वो क्वेश्चन 3 आ जाएंगे उसका आंसर डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन डबल डबल आ रहे हैं।